तुम पैदा हुए थे तो तुम रोए थे, जबकि पूरी दुनिया जश्न मनाया था। अपना जीवन ऐसे जियो कि तुम्हारी मौत पर पूरी दुनिया रोए और तुम जश्न मनाओ। नमस्कार, मेरा नाम पीतम्बर कुशवाहा, मोटिवेशनल स्पीकर एवं लाइफ कोच। आज आप सभी से बात करने वाले हैं समय की एक ऐसी कहानी जिससे आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। समय की एक ऐसी कहानी है जिससे आपको समय का महत्व समझ में आ जाएगा, समय का प्रबंधन समझ में आ जाएगा कि समय सही तरीके से उसका सदुपयोग किया जाए। तो आइए चलते हैं। उससे पहले मैं कुछ आपको सफल लोगों को, जिन्होंने अपने जीवन में बड़ी से बड़ी सफलता हासिल की है, बड़ी से बड़ी जीत हासिल की है, उनका कुछ कहना है। आइए उसको जानते हैं, उसके बाद कहानी को समझते हैं कि समय का सबसे बड़ा सदुपयोग क्या है। आप एक दिन में कितने घंटे कार्य करते हैं ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, उन घंटों में आप कौन सा कार्य करते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसलिए समय के 3 प्रयोग हैं। पहला है किस कार्य को किस प्रकार किया जाए। दूसरा है कौन सा कार्य पहले किया जाए और कौन सा बाद में किया जाए। तीसरा है किस कार्य को कितना समय दिया जाए। इन 3 सदुपयोग हैं समय के, जिसे आप अपने जीवन में कर सकते हैं सदुपयोग। और इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। इस कहानी को समझने के बाद आप इन तीनों पॉइंट को समझने में बहुत आसानी हो जाएगी कि समय आखिर सदुपयोग है क्या। इससे पहले एक लाइन में आपको बताना चाहता हूं, जिससे बड़ी बड़े सफल लोगों का कहना है, जिसने अपना समय व्यर्थ ही नष्ट कर दिया, समय के साथ स्वयं ही नष्ट हो गया। इस लाइन को ध्यान रखिएगा। समय को कभी नष्ट नहीं करना है। समय वक्त नहीं लगाता आपको नष्ट करने में। समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय दे सके, आपको दोबारा आपके पास आ सके। इसलिए समय का बहुत सदुपयोग करिए ताकि अपने जीवन में आप बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। आइए चलते हैं उस कहानी की ओर। एक बार एक टीचर अपने छात्रों को समय प्रबंधन के बारे में भाषण देने जा रहे थे। वो भाषण ऐसा देने जा रहे थे ताकि छात्रों को समय का महत्व अपने जीवन में वो कभी ना भूलें। तो टीचर ने सभी छात्रों को हॉल में इकट्ठा किया। हॉल में इकट्ठा करने के बाद उन्होंने एक बड़ी सी टेबल लाई। टेबल के ऊपर एक कांच का जार रख दिया, जिसे घड़े का आकार का था। वो जार सभी छात्रों को दिख रहा था। टीचर ने नीचे से एक बाल्टी निकाली, उस बाल्टी से गिट्टी निकाल के और उसी जार में डाल दिया। उसमें डालने के बाद टीचर ने पूछा, छात्रों ये क्या है, यह जार भर गया? सभी ने उत्तर दिया, जी हाँ ये भर चुका है। टीचर मुस्कुराए और नीचे से एक झोली निकाली, उस झोली से बजड़ी निकाली और उस बजड़ी को उसी जार में डाल दिया जहाँ गिट्टी के बीचों बीच संद थे। उसको डालने के बाद टीचर ने वही प्रश्न पूछा, बच्चों छात्रों ये बताइए क्या ये जार भर गया? सभी मौन थे, किसी ने कुछ उत्तर नहीं दिया। पीछे से एक छात्र खड़ा होकर बोला, शायद नहीं। टीचर ने बोला, बहुत अच्छे। टीचर ने फिर नीचे से एक झोली निकाली, उस झोली से रेत निकाल के उसी में डाल दिए। उसमें डालने के बाद उन्होंने फिर वही प्रश्न पूछा, छात्र ये बताइए क्या ये जार भर गया? किसी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, सभी के सभी मौन थे। फिर टीचर ने एक मग पानी निकाला और उसी जार में डाल दिया। अब टीचर ने कहा, जी हाँ ये जार अब भर चुका है, परंतु ये बताइए इस कहानी से आपको सीख क्या मिलती है? तो तभी एक छात्र खड़ा होकर बोला कि हम अपने जीवन में कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, इसके अलावा भी कुछ अलग से हम कार्य कर सकते हैं। टीचर ने कहा, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो पहले रेत डाल दी जाती, तो क्या ये गिट्टी और बजड़ी आ पाती? नहीं आ पाती। गिट्टी सबसे पहले डालना है, उसके बाद रेत और बजरी कभी भी डाली जा सकती है। परंतु अगर आपने बड़ी गिट्टी नहीं डाली तो रेत और बजरी कभी भी नहीं डाली जा सकती। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कार्य नहीं करते हैं
यही 24 घंटे रहते हैं कि आप अपने पास सबसे महत्वपूर्ण काम करिए जो आपको अपने जीवन में सबसे बड़ी जीत हासिल करा सकती है। उसको पहचानिए और उसको सबसे पहले करिए और सबसे ज़्यादा उसको समय दीजिए। 90% लोग अपने जीवन में सिर्फ रेत डालते रहते हैं, इसलिए वो कभी बड़ा कार्य नहीं कर पाते। इसलिए इस समय की इस कहानी को समझिए। सबसे महत्वपूर्ण काम हमको सबसे पहले करना है और सबसे ज़्यादा उसको समय देना है ताकि हम अपने जीवन में बड़े से बड़ी सफलता हासिल कर सकें। यही 24 घंटों में बहुत से लोगों ने इतिहास रच दिया। यही 24 घंटे में कुछ लोग इतिहास रच देते हैं और यही 24 घंटों में कुछ इतिहास रटते रह जाते हैं। डिसाइड आपको करना है, अभी करना है कि आपको इतिहास रचने वाले में आना है या इतिहास रटने वाले में आना है। तुरंत डिसाइड करिए, यही समय है आपको डिसाइड करने का, आप इतिहास रच सकें। इसलिए इस समय की इस कहानी को समझिए कि आपके पास 24 घंटे ही हैं और इसी 24 घंटे में आपको कुछ बड़ा से बड़ा कार्य करना है। इसलिए इस समय की इस कहानी को समझ करके आप अपने जीवन में बड़ी से बड़ी जीत हासिल कर सकते हैं और सदुपयोग कर सकते हैं। समय के इस महत्व को समझिए, इस कहानी को समझिए कि हम किस कार्य को किस प्रकार करें और कितना करें, सही तरीके से करेंगे तभी आप सफल हो पाएंगे। इसलिए डिसीजन करिए, तुरंत डिसाइड करिए कि आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं और उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए आप उसको सबसे पहले समय देना चालू कर दीजिए। जब तक आप अपने जीवन में डिसाइड नहीं करेंगे कि हमें करना क्या है तो आप कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए उस समय को समझिए, उस समय को सदुपयोग करिए। समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय दे सके। इसलिए इस समय को समझ लीजिए, यही समय है आपको कुछ बड़ा करने का। एक निर्णय, आज का आपका एक निर्णय आपका भविष्य तय कर देगा। इसलिए आज के निर्णय आप तुरंत डिसाइड कर लीजिए कि हमें अपने जीवन में करना क्या है और यही समय है आपको कुछ बड़ा कर दिखाने का। इसलिए अगर वीडियो पसंद आया हो तो लोगों तक शेयर करिए ताकि वो भी समय का सदुपयोग कर सकें, अपने जीवन में कुछ बड़ी जीत हासिल कर सकें। और समय का ही सबसे बड़ा खेल है। इस समय को कुछ लोग सदुपयोग करते हैं और कुछ लोग दुरुपयोग करते हैं। समय को दुरुपयोग मत करिए। समय में इतनी ताकत है कि वो अच्छे को बदल देता है। इसलिए वो आपको न बदले, समय आप समय को बदल दीजिए। इसलिए मैं आपसे आज्ञा करता हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि वो अपने जीवन में भी समय का महत्व समझ सकें। चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।